इकोलॉजी, इंटरनल इकोलॉजी यानी क्या? इंटरनल इकोलॉजी यानी हमारे वैल्यूज, हमारे सिस्टम्स, ठीक है। हम अगर जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपके पास कोई वहां पे जिम में जाने के लिए कोई आपको गेन नहीं दिख रहा है, जब आपको कोई भी गेन नहीं दिख रहा है तो आपका माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। जब वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तो आप मोटिवेटेड नहीं हो वो कोई भी चीज करने के लिए, तो आप क्या करोगे? वो चीज नहीं करोगे। सिमिलरली मान लेते हैं कि आपको कोई गोल अचीव करना है, तो आपको वो गोल तो अचीव करना है, लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या नहीं है? आपके पास कोई गेन्स नहीं है। हम चीजें प्रोकास्टिनेट क्यों करते हैं? चीजें प्रोकास्टिनेट इसीलिए हम करते हैं क्योंकि हमें वहां पे कोई पर्टिकुलर ऐसा गेन नहीं दिखाई देता। मान लेते हैं कि आप अपने आप को एक स्लिम, बहुत ही ज्यादा स्लिम, हैंडसम, ब्यूटीफुल बॉय और मैन की तरह देखते हैं अपने आप को आईने में, और उस वजह से आप मोटिवेटेड हो जिम जाने के लिए, देन डेफिनेटली यू विल गो टू द जिम। बट अगर आपका वो मोटिवेशन नहीं है कि आपको फिट रहना है, पर वो मेरा मोटिवेशन नहीं है कि मैं उसके लिए जिम ही जाऊं, तो वो आपको इंस्पायर नहीं करेगा। सो आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। शुड आई गो, शुड आई नॉट गो? इफ आई गो, सो मुझे सबसे पहले तो जल्दी उठना पड़ेगा। इफ आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, तो मुझे टाइम चेक करना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ उसका दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है? एक्सटर्नल इकोलॉजी। एक आता है इंटरनल इकोलॉजी, दूसरा आता है एक्सटर्नल इकोलॉजी। सो एक्सटर्नल इकोलॉजी क्या कहती है? एक्सटर्नल इकोलॉजी ये कहती है कि आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हो, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो आप ये चेक करिए कि आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपके साथ साथ किसी और को तो वो अफेक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि आप अगर कोई डिसीजन लोगे तो मे बी गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे वो असर कर सकता है। मे बी आप एक बियर की दुकान शुरू करना चाहते हो और आप जिस स्टेट में हो वहां पे इट इज नॉट अलाउड, मे बी यू आर इन गुजरात, सो इट इज नॉट अलाउड। सो वो अगर एक्सटर्नली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो गोल आप अचीव नहीं करोगे। मे बी अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो मे बी आप अपनी फैमिली के लिए टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हो, या फिर फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो वो नहीं चाहता है। मे बी समटाइम्स हस्बैंड वाइफ का ये होता है कि अगर तू जिम जाएगी तो ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। सो एक्स वाई जी रीजन के लिए आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ जिम, बट इट इज अदर वे आल्सो। देयर आर मेनी रीजंस, जैसे कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, फाइनेंशियल डिसीजन लेना है कि आपको एक घर खरीदना है। आपके पास वर्किंग में सिर्फ आपकी हस्बैंड है। अब आपके हस्बैंड है तो आप ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हो और वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप जैसे तैसे मैनेज कर रहे हो। नाउ आपको अब एक घर लेना है। जब आपने ये डिसीजन लिया तो डेफिनेटली यू गोना चेक कि इससे क्या मेरे मंथली बजट पे तो असर नहीं पड़ेगा? क्या इससे अगर मेरा फाइनेंस हिल जाएगा, अगर मेरा फाइनेंस हिल जाएगा तो मैं मेरे घर परिवार वालों को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, और उससे क्या हो जाएगा? आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए ये जो इंटरनल इकोलॉजी यानी हमारे खुद के वैल्यूज, खुद के एक्शंस, उस पे तो असर नहीं पड़ रहा है। और दूसरा, अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो उसके साथ साथ क्या मेरे कोई घर परिवार पे या कोई ऐसे इम्पोर्टेंट इंसान पे या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे तो असर नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों चीज हमें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है whenever we take any decision when it comes to ecology. Okay, so have you guys understood this concept? जैसे कि डॉक्टर भी
डॉक्टर भी, जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है कि आपको किसी चीज की दवाई लेने से पहले उसको क्या कहता है, आपको क्या किसी चीज की एलर्जी तो नहीं है। वो एलर्जी क्यों चेक करता है? बिकॉज अगर आप सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। सो अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्या, डॉक्टर कहता है कि आपको कोई एलर्जी नहीं। क्यों कहता है? बिकॉज वो अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई आपके इंटरनल सिस्टम में तो वो आपको अफेक्ट कर सकती है। सो जब कभी भी आपको सॉरी सो जब कभी भी यस सॉरी जब कभी भी आप अपने डिसीजंस लेते हो तो सबसे पहले आपको कुछ सवाल पूछने होते हैं। किस तरह के सवाल पूछने होते हैं? लेट मी टेल यू दैट। ओके, सबसे पहला सवाल, अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं तो क्या ये असर मेरे फैमिली मेंबर्स पे करेगा? सबसे पहले ये सवाल पूछना है। दूसरा सवाल दूसरा सवाल आप ये भी पूछ सकते हो कि अगर मैं कोई भी ऐसी चीज कर रहा हूं तो मेरे उसमें गेन्स क्या है, मेरे उसमें पेन्स क्या है। अगर आपको आपकी करंट सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप अभी हो उसमें आपको गेन दिखाई दे रहा है तो भूल जाओ, आप जिम जाओगे। अगर आपका माइंड ये बिलीव कर रहा है कि मैं ये जो सिचुएशन है उसमें इंस्पाइट अगर वो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है फिर भी आपका माइंड ने उसे क्या किया है, कंफर्ट जोन बना दिया है। जैसे कि बहुत बार हमारे पास बहुत सारा टैलेंट होता है, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम मीडियोकर लाइफ में क्यों रह जाते हैं? बिकॉज हमारा माइंड कंफर्टेबल हो जाता है। सो अगर माइंड को ये सिचुएशन में ये स्टेट में, यानी कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर उसको गेन दिख रहा है तो वो चीजों को रेसिस्ट करेगा। इंस्पायर्ड कि वो आपके फेवर में है, वो रेसिस्ट करेगा बिकॉज उसके लिए वो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन है। तो क्या पूछना है सबसे पहले, क्या अगर मैं ये कोई डिसीजन लेता हूं या लेती हूँ तो सबसे पहले क्या मेरे रिलेशनशिप को असर पड़ेगा, मेरे घर परिवार वाले को असर पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी मेजर चीज यानी जो एक्सटर्नल होती है जैसे कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, आप कोई नेटवर्किंग में हो तो सब इन्फ्लुएंसर का भी असर पड़ता है। तो क्या कोई कोई इन्फ्लुएंसर पीपल पे कोई उसका तो असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने कोई ऐसी एड बनाई, ठीक है, जिसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है तो क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा, ये आपको पूछना है। दूसरा क्या पूछना है, क्या मेरे ऐसे पेन्स हैं जिसको मैं अवॉइड करने के लिए वो कर रहा हूँ, या फिर क्या मेरे ऐसे गेन है जिसको पाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और अगर मैंने ये चीज कर ली, ठीक है, अगर ये मैंने चीज कर ली तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए क्या मैं रेडी हूं? यानी कि अगर मुझे जिम ज्वाइन करना है तो क्या मैं रेडी हूं मेरा टाइम सेक्रीफाइस करने के लिए, मेरी फैमिली का टाइम सेक्रीफाइस करने के लिए क्या मैं रेडी हूं? क्या मैं सुबह उठने के लिए रेडी हूं? क्योंकि समटाइम्स बहुत हम ट्राई करते हैं, कुछ दिन तक मोटिवेशन रहता है, इसी वजह से रहता है क्योंकि कुछ दिन तक माइंड बहुत ही मतलब वही एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस में आ जाता है। बट जैसे ही वो इन्फ्लुएंस गया, आपने एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव कर दिया, फिर उसके बाद बोलता है कि बस, फिर वो आप जितना भी कर लो वो सुबह उठेगा नहीं। एंड यू फील के आप कर रहे हो बट एक्चुअली आपका माइंड उस तरह से वायर्ड है। सो इसीलिए क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मैं तैयार हूं। समटाइम्स जब हम अपने आप पे ध्यान देते हैं ना, दुनिया हमें सेल्फिश भी कहने लगती है। तो जैसे कि मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं तो मैं बहुत सारी चीजें एक साथ करती हूँ। सो समटाइम्स आई मे नॉट पे अटेंशन टू माय चिल्ड्रन एंड people may call that, oh my god, look at her, she is just focusing on her career. Likewise, she is just focusing on her body.
हाउ सेल्फिश, घर परिवार तो संभाल नहीं सकती और आई ये सब करने। या फिर आप एक मैन हो तो मैन के लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि खुद की फैमिली संभाल नहीं रहा है और ये सब क्या करने चला। मान लीजिए आपने एक्टिंग का या फिर ऐसा कोई करियर चुन लिया जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, जैसे कि डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, दे डोंट बिलीव कि उसमें पैसा है। सो अगर ये आपने कुछ हटके कर लिया और आपको सोसाइटी सपोर्ट नहीं करी है, सोसाइटी अभी क्या हो गई, एक्सटर्नल हो गया। तो अगर वो सपोर्ट नहीं कर रही तो क्या आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो या नहीं। सो जब कभी भी आप डिसीजन लो तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपको नहीं पड़ी है सोसाइटी की, सो इट डजंट मैटर। सो फिर आप अलाइन हो, बिकॉज आपको पता है यू आर डूइंग राइट। पर अगर आप कोई ऐसी सोसाइटी में रहे हो जहां आपका रोज उठना बैठना हो रहा है एंड इट माइट हर्ट देयर फीलिंग्स, सो यू विल हैव टू थिंक। आई एम नॉट सेइंग दैट उनके अगेंस्ट ही चलना, बट कुछ ऐसा रूट हमें लेना है जो दोनों की तरह से विन विन सिचुएशन हो। सो जब हम एनएलपी में सीखते हैं तो ये इकोलॉजी भी बहुत मैटर करती है। जब अगर कोई भी चीज आप अगर ये दोनों को बैलेंस बना के करोगे ना तो आप बहुत अच्छी बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। समटाइम्स हम ऐसी राह चुनते हैं जहां पे घर परिवार वाले हेल्प नहीं करते, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर जैसे ही घर परिवार वालों का सपोर्ट मिल जाता है, हम हमारे वही जर्नी एक्सेलरेट कर सकते हैं। क्यों? नाउ यू आर इन अ बैलेंस। सो जब कभी भी आप कोई भी डिसीजन इन योर लाइफ यू टेक, what you have to do, you have to ask few questions which I have mentioned, as well as you have to check, is it affecting internally, is it affecting externally? All right, so have you guys understood? Just type got it in the comment box, then we'll move ahead to the next topic, which is state of mind. Yes, understood this concept? Yes, Roma says got it. Yes, who else? सबको समझ में आया है concept? Anybody has any question at this point? All right, Kanchanji said yes. Any question at this point? All right, so let's move to the next part, and which is a very interesting topic for today, and that is state of mind. Can anybody tell me? मुझे ऐसी definition नहीं चाहिए, but what is state? Anybody knows what is the definition of state? State हम बोलते ना, एक state of mind रहना चाहिए. She is not in a right state of mind. Yes, we say that, right? Being. Okay. Yes, Kanchanji says it's being. Yes, who else? State of mind क्या होता है? Way of thinking. Okay. Yes, who else? Quality of thoughts. Okay. All right. So आज हम डिस्कवर करेंगे what is state of mind according to NLP. ठीक है? And this is going to be a very interesting. So जब सबसे पहले जो हमने सेशन में सीखा था, हमने वेरी फर्स्ट सेशन में क्या सीखा था? Let me move to the slide. हमने सीखा था सब मोडालिटीज। सब मोडालिटीज में हमने क्या सीखा था? हम सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी घटना हमारे पास घटित होती है तो हम किसके थ्रू रिसीव करते हैं? टोटल दिस 5 सेंसेस. व्हाट आर दिस 5 सेंसेस? द सेंस ऑफ विजन, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ टेस्ट. करेक्ट? तो ये 5 सेंसेस से सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन आती है. कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक्सपीरियंस
सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 5 सेंसेस के थ्रू हम रिसीव करते हैं। उसके बाद हमने सीखा था उसके बाद हमने ये सीखा था कि हमारा फिल्टर मैकेनिज्म होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को डिलीट कर लेते हैं, कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, कुछ चीजों को जनरलाइज कर लेते हैं। Now, those of you who are new, I'm just going to quickly touch upon this few filter mechanism. All right? So, सबसे पहले मान लेते हैं कि आप जिम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप सुबह सुबह उठ के आप जिम जा रहे हो। तो जब आप जिम जा रहे हो तो क्या आप आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबके क्या चेहरे याद रख पाते हो? नहीं रख पाते, राइट। बिकॉज माइंड क्या करता है, हमारी जो रिलेवेंट चीज होती है उसी को सिर्फ याद रख के क्या करता है, उसी को याद रखता है जो हमारे लिए रिलेवेंट हो, और बाकी सारी चीजों को क्या करता है हमारा माइंड, डिलीट करता है। उसके बाद क्या करता है हमारा माइंड, दूसरा करता है डिस्टॉर्ट, यानी कि जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो उसका हम मीनिंग बदल लेते हैं। अब मीनिंग हर इंसान के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब जिसका एक्सीडेंट हो गया, अब यहाँ पे 3 इंसान है। सबसे पहला जिसने एक्सीडेंट देखा, दूसरा जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, और तीसरा जो ट्रीटमेंट दे रहा है। तो जिसने सिर्फ एक्सीडेंट देखा और चला गया, तो उसने जो रिसीव किया वो उसके लिए डिफरेंट हो सकता है। जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसके लिए वो घटना डिफरेंट हो सकती है, और तीसरा जिसने उसको ट्रीट किया उसके लिए वो घटना डिफरेंट हो सकती है। यानी कि घटना एक ही हुई, लेकिन लोगों के रिस्पॉन्सेस क्या हुए, अलग 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 हुए। जैसे हम कभी कभी क्या होता है, हमारी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी एक इंसान होता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आगे फाइट करता है। दूसरे इंसान को मे बी वो टूट जाता है, और तीसरा इंसान मे बी वो सुसाइड भी कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम जो भी इंफॉर्मेशन जब कभी भी हमारे लाइफ में आती है, हम उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से डिस्टॉर्ट करते हैं, यानी कि उसका मीनिंग बदलते हैं। और जब वो मीनिंग बदलते हैं ना, तभी से दिक्कत होती है। तीसरा हमने सीखा था, दैट इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब बिलीव करना दैट इज ट्रू। जैसे कि हम कहते हैं पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बीपी के लिए तो हमेशा दवाई खानी पड़ती है। तो ये सारे जनरल स्टेटमेंट है। इज इट अ रियलिटी गाइस? इज इट अ रियलिटी? यस, क्या ये रियलिटी है? क्या पैसे के लिए हमेशा हार्डवर्क करना पड़ता है? नो। यस, क्या डायबिटीज के लिए हमेशा दवाई लेनी पड़ती है? एनीबॉडी? क्या मानना है आपका? यहाँ तो डॉक्टर्स भी है। यस। So medicine not needed every time. Yes, Dr. Kanchan said medicine not needed every time. But it is also half of the diseases are psychosomatic. Half of the diseases are psychosomatic. So if you resolve that particular thing mentally, then what's going to happen? Maybe you can reverse that diabetes also. So जो भी हमारे पास आती है, अगर आपके सिस्टम ने वो रिसीव करके ट्रू मान लिया, तो वो जनरलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले अभी हमने मैंने ये सिखाया आपको। ओके, डू नॉट स्केच ऑन माय व्हाइट बोर्ड प्लीज। ठीक है, ये है हम, ये स्टॉप क्यों हो रहा है, एक मिनट।
तो अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड के हिसाब से बताती हूँ कि क्या हो रहा है हमारे स्टेट ऑफ माइंड के साथ। ओके, दिस इज वी, ठीक है, ये हम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पास्ट सेंसेस के थ्रू, पास्ट सेंसेस के थ्रू क्या करते हैं, चीजों को रिसीव करते हैं। सबसे पहला सेंस हमारा कौन सा है, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ सेकंड गाइस, सॉरी। I hope guys my screen is visible. Screen visible है? Yes, ma'am. Okay, thank you for confirming. Just a second, huh? I'm sharing it one more time. ओके, सबसे पहले हम सेंस ऑफ विजन लेते हैं। कुछ चीज हम देखते हैं और देखने के कारण क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। कुछ चीज हमें दिखाई नहीं देती लेकिन समटाइम्स हमें सुनाई देती है, जैसे कि दूर कहीं से ट्रेन की आवाज आती है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, ऑडियो। कुछ चीजें हमें क्या करती है, हमें सुनाई देती है। कुछ चीजें हमें क्या, कुछ चीजें हम क्या करते हैं, वी कैन स्मेल। कुछ चीजों को हम क्या करते हैं, वी कैन व्हाट वी कैन डू, वी कैन फील इट। जैसे कि हवा है, ठीक है, हवा हमें फील होती है। हमारे सारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें फील होते हैं, किसी का टच हमें फील होता है। और कुछ चीजें हमें क्या कर होती है, हम टेस्ट के से यस रिमेम्बर करते हैं। सो ये हमारे 5 सेंसेस है। अब ये 5 सेंसेस किससे, इससे हम क्या करते हैं, हमारे मान लेते हैं ये एक घटना हुई, ठीक है, इसको नाम देते हैं हम इवेंट। अब ये है इवेंट। इवेंट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 5 सेंसेस के थ्रू रिसीव करते हैं। एंड दिस इज मी, ओके, ये मैं हूं, ठीक है। अब हम क्या हुआ, आपके पास कोई इवेंट आई, ये 5 सेंसेस के थ्रू आपने रिसीव किया। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, चीजों को डिलीट किया। सबसे पहले क्या करते हैं, हम चीजों को डिलीट करते हैं, जो रिलेवेंट है उसे ही याद रखते हैं। फिर हम अपने हिसाब से उसे क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं। कोई भी सिचुएशन लो, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसको हमने मीनिंग ना बदला हो। जैसे कि किसी ने फोन नहीं उठाया और हमने अज्यूम कर लिया मे बी दैट पर्सन इज बिजी या दैट पर्सन इज इग्नोरिंग, मे बी देयर आर अनदर रीजन ऑल्सो, बट हम अपने सुविधा के हिसाब से क्या करते हैं, चीजों को डिस्टॉर्ट करते हैं। और तीसरा हमने क्या किया, चीजों को जनरलाइज किया। जनरलाइज किया यानी हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसको सच मान लेते हैं। जैसे कि आपके साथ में भी पहले फ्रॉड हुआ होगा, तो आपको क्या लगता है कि पैसे पैसे का हमेशा मेरे साथ फ्रॉड होता है, ये एक जनरलाइज बिलीव आपने बना ली है। अगर आपके साथ अब किसी ने मिसट्रस्ट किया होगा या आपको पहले बिट्रेयल मिला होगा, तो आप लोगों से दूर रहते हो, तो वो क्या कर रहे हो, आपकी एक बिलीफ बन जाती है। सो हम क्या करते हैं, ये 3 चीजों के थ्रू हम क्या करते हैं, चीजों को डिस्टॉर्ट करते हैं। उसके बाद जब ये सब हुआ तो हमने क्या किया,
हम क्या करते हैं, तीसरा ये कहाँ जा रहा है, हमारी मेमोरी बन रही, और हम क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीव। रिसीव कैसे करते हैं, थ्रू दिस सेंसेस। जो इवेंट है, जो इवेंट ही 5 सेंसेस के थ्रू आई, उससे सबसे पहले हम रिसीव करते हैं, फिर उसको चीजों को डिस्टोर्ट, डिलीट और जनरलाइज करते हैं। और जनरलाइज का स्पेलिंग, जस्ट एक्सक्यूज फॉर द स्पेलिंग। एंड देन वो क्या करते हैं, हम चीजों को देन परसीव करते हैं अपने हिसाब से। तो जब कभी भी हम चीजों को अपने हिसाब से परसीव करते हैं, तो वो क्या क्रिएट करती है, हमारी स्टेट। अब इसे हम जोन भी कह सकते हैं, हम मूड भी कह सकते हैं, और हम उसे जोन के साथ साथ हमें फॉर्म भी कह सकते हैं। अब हम समझते हैं इसको कि ये स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं आपके साथ आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जो आपके फेवर में नहीं है। अब आपने देखा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ। अब ये आपने महसूस किया, उसके जो विजुअल्स है आपकी आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपके साथ किसी ने अगर फ्रॉड किया हो, उसकी आवाज, तो एवरी सिंगल थिंग इज फ्रेश इन योर मेमोरी। अब वो घटना आपके साथ हुई, आपने उसको क्या किया, डिलीट किया, डिस्टॉर्ट किया, जनरलाइज किया, और वैसे ही आपने उसे परसीव किया। अब जिस हिसाब से आपके साथ वो घटना हुई, उसके साथ आपने क्या किया, आपका एक स्टेट ऑफ माइंड बन गया। यानी कि अब आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या हुआ। सो स्टेट ऑफ माइंड दो तरह से होता है। सबसे पहला होता है पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। क्या होता है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है, और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। सो जब हमारे साथ अभी फ्रॉड हुआ, तो ये कहाँ पे आएगा, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आएगा। करेक्ट। सो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जब चीजें आई, तो सबसे पहले हम क्या होगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर गिल्ट होगा, या फिर और क्या हो सकता है, बताइए मुझे आप। टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। और क्या हो सकता है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड क्या हो सकते हैं। मैम शेम हो सकता है, शेम हो सकता है, यस। व्हाट एल्स, हेट्रेड, हेट्रेड, यस। व्हाट एल्स, लो कॉन्फिडेंस, फियर, एंगर, यस। एंगर, फियर। अब आप और ज्यादा डरे हुए हो कोई सिचुएशन से। सो जब कभी भी अब वो घटना हुई, आपने उसको परसीव किया, और उसके बाद आपने क्या क्रिएट किया, स्टेट। अब वो स्टेट है, वो स्टेट ही आपकी जिंदगी चला रहा है। समझाती हूँ कैसे। सो ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। आपको प्रमोशन मिल गई, या आपने घर खरीद लिया, आपने नई कार खरीद ली, आपने कोई ऐसा काम अचीव कर लिया जो बाकी सबके लिए डिफिकल्ट था। तो नाउ हाउ यू गोना फील, जस्ट टेल मी दैट। I will be positive, पॉजिटिव, यस। happy, हैप्पी, encouraged, एनकरेज, motivated, मोटिवेटेड, यस। and it is going to bring a lot of positive development in my life, यस, पॉजिटिव e- डेवलपमेंट। emotionally and in every way. यस, इमोशनली इन एवरी वे। तो क्या मेरा कहना सही है कि जब आप कभी भी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, आप और ज्यादा अच्छे से सोच पाते हो। यस एवरीवन, Yes, ma'am. करेक्ट। जब कभी भी आप पॉजिटिव रहते हो, आप और ज्यादा अच्छे से चीजों को हैंडल कर पाते हो। आप और तरुणा, तरुणा नहीं 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 नहीं, मैम लाइफ इजी हो जाती है। यस, लाइफ इजी हो जाती है। सो
इसका क्या मतलब है, जब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट है, जैसे कि हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, प्रोकास्टिनेट किस में आएगा, हमारे नेगेटिव स्टेट ऑफ नेगेटिव। माइंड। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन के हिसाब से पॉजिटिव में क्या आएगा बताइए, टू बी एक्शन। अलर्ट एंड डू एवरीथिंग ऑन टाइम। यस, सो अगर प्रोकास्टिनेशन यहाँ है तो यहाँ पे वी आर ऑन एक्शन मोड, करेक्ट। यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, यहाँ पे वी कैन कॉन्सेंट्रेट। सो जब कभी भी हमारा स्टेट बनता है तो या तो हम पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं या तो फिर हम नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। बट ये पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को हम ये भी कहते हैं कि दिस इज अ रिसोर्सफुल स्टेट, resourceful state of mind. Why? I'll tell you that. This is resourceful state of mind, and this is non-resourceful. So when I say this is resourceful, I meant to say जब कभी भी हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, हम अच्छे से सोच पाते हैं। हमारा जैसे हमने एक प्री प्रपोजिशन सीखा था कि वी हैव ऑल द रिसोर्सेज एट ऑल द टाइम। सो जब कभी भी हम पॉजिटिव रहते हैं, हम अच्छे से सोच पाते हैं, बेटर डिसीजन ले पाते हैं, हमारे टैलेंट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम अनरिसोर्सफुल स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे बताइए, एनीबॉडी, व्हाट इज अनरिसोर्सफुल स्टेट? Ma'am, when we are not happy, when we are sad, when we are in anxiety or fear or guilt or shame, करेक्ट, करेक्ट, if we feel bad, किसी का रिलेशनशिप को बहुत सारे हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो गया, ऑफिस में हो गया, सोशल प्रेशर हो सकता है, इट करेक्ट, कुड बी इन अ फैमिली। एब्सोल्युटली। बट अब आप मुझे बताइए, जब कभी भी ऐसा कुछ होता है, क्या हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं? नो मैम। नो, नो। एब्सोल्युटली। व्हाई? बिकॉज जब कभी भी हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, हमारे पास इन स्पाइट ऑफ हैविंग, आपके पास 100 करोड़ क्यों ना हो, अब जैसे ये सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास 100 करोड़ रुपए है, लेकिन आप उसके मतलब तिजोरी में बंद है, आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। यानी कि आपके पास टैलेंट भरा पड़ा है, आपके पास हर वो आइडियाज है आपके दिमाग में, पर आपका जो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है वो आपको वो करने ही नहीं देगा। नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को हम और भी कह सकते हैं, एंड दैट इज दिस इज अनरिजॉल्व रिसोर्सफुल। एजेंडा। व्हाट इज अनरिजॉल्व एजेंडा? अब देखिए, आपके लाइफ में कोई भी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिव चीजें होती है तो आपको याद आपके साथ क्या होता है, वो चीज आई, आप हैप्पी हुए और वो चीज चली गई। लेकिन जब कभी भी आपके साथ कोई ऐसी चीज होती है जिसको आपने इतना ज्यादा दिल पे लग गई है वो बात कि आप वो चीज से उभर नहीं पा रहे हो, या तो आप कोई ग्रीफ में हो, किसी का पर्सनल लॉस हुआ, ठीक है, आपने किसी फैमिली मेंबर को खो दिया, आपने पैसे खो दिए, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ जो आपके फेवर में नहीं था, दैट मीन्स आपकी लाइफ भले आप चल रही है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन वो जो आपको सदमा लगा है वो अभी भी पूरा मतलब उससे आप बाहर नहीं आए हो। सो जब हम कहते हैं कि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड या अनरिसोर्सफुल स्टेट, सो इसका कोई ना कोई अनरिजॉल्व एजेंडा होता है जो आपने अब तक क्लियर किया नहीं है, उसको हम और भी कह सकते हैं, एंड दैट इज दिस इज स्टक, you are stuck in this particular position. Why? Because आपकी लाइफ में वो पूरी हुई ही नहीं है, कंप्लीट हुई नहीं है। जो भी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में यानी पॉजिटिव घटनाएं आपके पास आई,
आपने उसे एक्सपीरियंस किया और भूल गए। और जब कभी भी आपको आगे अगर आपने पर्पसली कॉन्शियसली याद किया तो वो याद रहेगी। लेकिन अगर मैं अभी भी आपको, जैसे कि हार्वी के साथ हुआ है, ठीक है, हार्वी ने मतलब कुछ लाख लूज किए, इट्स बीन अ ईयर, बट इफ आई टेल हर राइट नाउ आल्सो शी विल स्टार्ट क्राइंग। व्हाई सो? बिकॉज दिस इज स्टक इन हर माइंड। सो जब कभी भी हम नॉन रिसोर्सफुल स्टेट में, अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं, तो अगर आपके पास कितना भी टैलेंट हो, कितने भी आइडियाज हो, कितने भी सारे, अभी तो बहुत सारे कंटेंट हमारे पास है, बहुत सारे, इतना नॉलेज से भरा पड़ा है इंटरनेट, अभी तो एआई भी आ गया है। सो इतना सारा रिसोर्सेस के बाद भी क्या होता है, हम वो चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। विच इज वाई वी से अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहना मतलब नरक में रहना के समान है। बिकॉज आपको ये कोई भी चीज करने नहीं देगा आप जिसे करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो अब जब मैं कह रही हूँ कि एक पॉजिटिव स्टेट है, एक नेगेटिव स्टेट है, एक रिसोर्सफुल स्टेट है, एक अनरिसोर्सफुल स्टेट है, जब कभी भी आप ये दो स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करते हो तो सबसे पहले उसके बाद हम क्या करते हैं, जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो या नेगेटिव स्टेट में रहते हैं, आप एक चीज जरूर करेंगे और वो है, बताइए क्या करेंगे? मेडिटेशन मैम। नहीं, रिस्पॉन्स। मेडिटेशन तो जरिया है, पर हम क्या करेंगे जब कभी भी कुछ रिस्पॉन्स। हुआ, रिस्पॉन्स करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, अगर नेगेटिव है ये सारे रिस्पॉन्सेज ही है। डिप्रेशन में जाना, गुस्सा करना, ये अभी गुस्सा कहाँ से आ रहा है, कोई किसी को शौक तो नहीं है ना कि वो गुस्सा करे, मे बी वो किसी चीज से परेशान हो रहा है इंटरनली। समटाइम्स दैट पर्सन इज अवेयर, समटाइम्स दैट पर्सन इज नॉट एट ऑल अवेयर। मतलब responses are like reactions. यस, रिएक्शंस। सो समटाइम दैट पर्सन इज अवेयर, समटाइम दैट पर्सन इज नॉट अवेयर, बट जब कभी भी आप पॉजिटिव हो या नॉन पॉजिटिव स्टेट में हो आप रिस्पॉन्स जरूर देते हो। अब किस टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं? Some positive and negative. पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यस, बट किस तरह से आप रिस्पॉन्स देते हो ये बताइए। We can show our responses in our behavior. यस, करेक्ट। सो एक होता है वर्बल, जो हम बोल के गुस्सा दिखाते हैं, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया, क्या जरूरत थी, यानी हम इतना गुस्सा किसी पे दिखाते हैं। दूसरा होता है, एंड दूसरा बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। Physical मैम, Yes, मारपीट हो गई। मारपीट, तो मारपीट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन। बट दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव आया तो आपकी मतलब आंखों, मतलब जैसे ही मुझे मुझे पता चला कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, इमीडिएटली मेरे चेहरे पे स्माइल और आंखें एकदम ब्राइट एंड वाइट। Right. Yes. यस। Yes. लेकिन अगर किसी का एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी का ऐसे डेथ की न्यूज आती है, इमीडिएटली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। यस, हमें Yes. धक्का लगता है, पेट में बटरफ्लाईज होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर वो इंसान बहुत ही ज्यादा करीब है तो आंखों से पानी और मतलब एकदम डिफरेंट स्टेट में चले जाते हैं शॉक हो जाता है मैम। पूरी तरह से। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स अगर आपको पता चल गया, आपकी पूरी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। सो वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में भी ये तो बॉडीली बाहर दिखाई दे रहा है। व्हाट अबाउट इनसाइड? इनसाइड आपकी सेल्स रिएक्ट करने लगती है, केमिकल्स, स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपकी सारी एंजाइटी, सारे सब कुछ केमिकल रिलीज होना सब कुछ चालू हो जाता है। इमोशंस, यस। सो अगर आप कहते हो कि सिर्फ आपका वर्बल रिएक्शन होता है, दैट इज एब्सोल्युटली हाफ ट्रू। अदर साइड इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आपकी की पूरी बॉडी शॉक में चली जाती है। हमने सीखा है ना, फाइट और फ्लाइट और फ्रीज। अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है।
लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कुछ पॉजिटिव होता है, इमीडिएटली क्या करती है बॉडी पूरी तरह से पॉजिटिव, हम हंसते मुस्कुराते लोगों से मिलते हैं। समटाइम्स आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कि आपका मतलब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपका नाचने का, गाने का, मुस्कुराने का मन करता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग? हुआ है किसी के साथ ऐसा? Because we are filled with energy every day, ma'am. I have that. Yes, I go through it. Yes. we are filled with energy, but we are also filled with the positive state of mind, with the positive thoughts. और वो थॉट कहाँ से आती है? हमारे स्टेट ऑफ माइंड से। अब हमने स्टेट ऑफ माइंड सीखा, हमने रिस्पॉन्स भी सीखा, और जिस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उस तरह से क्या करते हैं, हम एक्शन लेते हैं। यस, सो अगर एक्शन चेंज करना है तो हमें क्या चेंज करना होगा एवरीवन? अपना स्टेट ऑफ माइंड, आवर थॉट्स। सबसे पहले एक्शन अगर चेंज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा चेंज? हमारा थॉट्स, हमारा रिस्पॉन्स। यस, एक्शन चेंज करने के लिए सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्स चेंज करना है। रिस्पॉन्स चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा क्या चेंज करना पड़ेगा? हमारे स्टेट ऑफ माइंड। यस, स्टेट ऑफ माइंड से क्या होता है? हमारे रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स से क्या होता है? हमारे एक्शंस लेते हैं, और जिस तरह से एक्शंस लेते हैं उसी तरह से आप अपनी लाइफ की जर्नी आगे बढ़ाते हो। तो जो हम डेली डे इन एंड आउट हम क्या कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ह्यूमन लूप में ही फंसे हैं। यानी एवरी सिंगल डे, फॉर एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग डिसीजंस, वी आर रिस्पॉन्डिंग, and that's how our life is running. Yes, everyone understood this concept of state of mind? Yes, ma'am. Just type yes in the comment box, everyone. Yes, everyone. All right. So आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने सीखा स्टेट ऑफ माइंड। यस, स्टेट ऑफ माइंड। और सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड कौन सा होना चाहिए? रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। जब कभी भी आप रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे तो क्या होगा? आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। ओके, अब the last part of this evening is we gonna learn about the circle of excellence. Yes, circle of excellence ये वो टेक्निक है, ये वो टेक्निक है NLP की, जिससे आप जब कभी भी चाहे आप वो सर्कल बना के एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ सकते हैं। So are you guys ready for that exercise? Ma'am, what did you call it? Circle of excellence. Wait, let me just share my PPT. Excellence way. Sorry. Wait. This is circle of excellence. Yes. So circle of excellence ये टेक्निक है जो आपका मतलब कभी भी अगर आपको चाहिए वो जैसे कि कभी भी आपको नर्वसनेस फील हो रहा है, जैसे ही नर्वसनेस फील हो रहा है ये एक एक्सरसाइज करो, आप इमीडिएटली आपका पावर पूरी तरह से बूस्ट हो जाएगा, पूरे आप पावर मोड में आ जाएंगे। ये एक टेक्निक से आप, जैसे कि मैंने आपको एक टेक्निक एंकरिंग की सिखाई थी, सिमिलरली ये भी टेक्निक है, बट it's little different from the other technique. All right, but before we begin that one, okay, I want to know, is anybody has any question at this point of time? You can ask me, otherwise we will continue doing that exercise. Okay, anybody, any question? Yes, ma'am, I want to ask. Hello.
although we know that we are in a depression state, okay, but we change our thoughts, we change our mind, and again we come towards the positivity. But why our brain again and again repeat that things, that nervousness, हमारा माइंड उधर ही क्यों जाता है? हम काम Because करते हैं, अगेन अगेन उधर ही जाता है, भाई? yes, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने उस हिसाब से ट्रेन किया। ओके, सी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से रिएक्ट करता है जिस हिसाब से आप अपनी डेली रूटीन में एक्शंस लेते हो, जिस तरह से आप रिएक्शन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, मान लेते हैं कि मुझे, जैसे डिप्रेशन, आपका डिप्रेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? डिप्रेशन आ गया, मे बी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ और कुछ ठीक है, मिसट्रस्ट किया, किसी ने मेरे साथ धोखा किया। मे बी वो बंदे के साथ मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही थी और मुझे धोखा मिला और वो मेरा पैसा लेके चला गया। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इससे क्या हुआ, मैं अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में थी, आई रियली वांटेड टू स्टार्ट माय बिजनेस, आई वाज वेरी मच पॉजिटिव अबाउट इट, आई वाज ऑल सेट टू स्टार्ट माय बिजनेस, एंड सडनली माय ब्रेन, मेरे ब्रेन को, मेरे मन को धक्का लगा, और धक्का इस हिसाब से लगा कि इमीडिएटली मैं डिप्रेशन मोड में चली गई। सडनली जो रिसोर्सफुल स्टेट में थी, इमीडिएटली मैं क्या गई, अनरिसोर्सफुल स्टेट में। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, everything started defining me. Now I was having a choice. What choice? The choice was on me. वो घटना मेरे साथ हुई, वो घटना को मैं अलग तरह से परसीव कर सकती थी। सुषमा जी, मैं बियॉन्ड, आई एम गोइंग बियॉन्ड दैट, देन आई विल कम टू दैट पार्ट। ओके, सो जो मेरे साथ घटना हुई थी, दैट वाज इवेंट that my I saw, ठीक है, I felt it, but maybe I could have perceived it in a different way. Maybe I could have seen that particular incident like कि चलो इतना ही नुकसान हुआ, चलो अभी पता चल गया, शुरुआत करने से पहले ही पता चल गया कि ये मेरा लॉस हो गया। अगर बाद में होता था तो और नुकसान हो जाता था, और बड़ा नुकसान हो जाता था। बट मेरे माइंड ने क्या किया, सबसे पहले तो वो परसीव ही डिफरेंट वे में कर दिया। जब अब परसीव ही वो में कर लिया, एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑन दैट लॉस, ऑन दैट पर्सन, एंड नाउ व्हाट एम आई डूइंग, जो कोई भी बंदा आ रहा है, आई हैव नाउ डेवलप अ हैबिट ऑफ मिसट्रस्टिंग द पीपल। Yes, very true, ma'am. Very true. Yes, so it is not about people, it is not about funds, but now it is my experience. अब जो आपने जो इस तरह से परसीव किया लोगों के लिए, अब लोग सारे बुरे नहीं थे, वो एक घटना हुई, लेकिन आपके माइंड को अभी क्या मिल गया, एक प्रूफ मिल गया। वो प्रूफ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, जनरलाइज कर लिया। अब जनरलाइज स्टेटमेंट क्या हो गई कि ये बंदा गलत है, दैट मीन्स नाउ आई हैव टू बी केयरफुल विद अदर पर्सन ऑल्सो, आई कैनॉट नाउ ट्रस्ट एनीबडी, सिंपली वी से आई कैनॉट ट्रस्ट दोज पीपल। व्हाई? बिकॉज अब आप माइंड को एक धक्का लग गया। अब जब वो सिचुएशन हुई, आपने डिप्रेशन मोड में चले गए, एंड देन कॉन्स्टेंटली एवरी सिंगल टाइम, अरे यार उसने मेरे साथ, लाइफ मूव ऑन हो रही है, लाइफ आगे बढ़ रही है, सब कुछ बेटर हो रहा है, लेकिन आप क्या अटके पड़े हो, वो स्टक सिचुएशन में अटके पड़े हो। अरे यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इतना भरोसा किया था, मेरा पैसा लेके चला गया, चल पैसा तो मैं आ ही जाएगा, लेकिन मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया। Continuously every single day you are, what are you doing, you are creating that dominant thought in your mind. Now when you start creating dominant thought in your mind, and then you try to motivate your mind, that is a short dopamine that you are giving. Okay. So जब आप
ऑल द टाइम नेगेटिव सोच रहे हो एंड 5% पॉजिटिव सोच रहे हो, तो माइंड वर्क्स ऑन द रिपीटेशन. सो जिस हिसाब से आप रिपीटेटिव आपकी थॉट पैटर्न्स चेक कीजिए सुषमा जी, एंड देन यू रियलाइज कि व्हाट आर यू थिंकिंग. इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम, देन फॉरगेट कि आप पॉजिटिविटी आपके माइंड में आएगी. और अगर आएगी भी तो वो वीडियो देखने के बाद चली जाएगी, और या फिर कुछ मिनटों के बाद चली जाएगी. सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली एंड कॉन्शियसली ट्रेन योर माइंड. मैम एक क्वेश्चन है. हम्म. मैम डोपामिन का आपने क्या बताया, वो नहीं समझ में आया. नहीं. सो मैं ये बोल रही थी सुषमा जी को, जो भी शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आपको मिलते हैं वो डोपामिन रिलीज करते हैं, जो वो शॉर्ट टर्म आपको प्लेजर देगा. उसके बाद क्या होगा, फिर से आप नेगेटिव जोन में चले जाएंगे. सो मैम तो ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन कैसे लाएंगे? मतलब कोई आपको हेल्प चाहिए ना, कोई और आपकी हेल्प करेगा तो वो आपको शॉर्ट टर्म मोटिवेशनल आइडिया देगा. जैसे आज हम लोग को सब सिखा रही है अच्छी चीजें, हम लोग बहुत अच्छे से रेजोनेट भी कर रहे हैं कि या दिस हैज हैपेंड इन माय लाइफ. And as यस, soon as you are talking, so I am able to take out my past memories and put in those shelves. Though I'm over it, but still those thoughts are there. तो मैम यस, ये मोटिवेशन जो आपने बोला, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन हमें डोपामिन रिलीज करके दे रहा है, बट दैट हैज अ वेरी स्मॉल लाइफ. यस, दैट इज व्हाट. सी, जैसे कि हम सेशन ले रहे हैं, मैं जब सेशन ले रही हूँ, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल थिंग, यस. बट द सेशन गॉट ओवर, वाइप आउट. होता है, सबके साथ होता है. मैम देन वी आर बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ. Yes, back to normal life. So which is why it is very very important कि आप consistently, या तो कोई mentor ऐसा पकड़े, not just me, anybody, any trainer, जो आपको consistently आपको right direction दिखाए. Number one. Second, you have to develop yourself. So this is in addition I'm saying, you have to develop yourself in a way कि आप हमेशा positive ही सोचो. यानी कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई रिचुअल्स होते हैं, डेली रिचुअल्स होते हैं. जैसे सक्सेसफुल लोगों की बहुत सारे डेली रिचुअल्स होते हैं, मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं. सो मॉर्निंग रिचुअल्स करो. फिर ट्रेनर मेंटर का साथ होना बहुत जरूरी है. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम मेंटर, बिकॉज एवरी मेंटर्स also has mentors. Why it is important? Because they know the power of having mentor in their life. जब मेंटर होते हैं तो कॉन्स्टेंटली हमें वो डोज मिलते रहता है. एंड माइंड ऑलवेज वर्क्स ऑन द रिपीटेशन. जब आप एवरी सिंगल डे कंसिस्टेंटली उसको रिमाइंड करते जाओगे, दिस वे यू हैव टू गो, दिस वे यू हैव टू गो, माइंड रेसिस्टेंस दिखाएगा इनिशियली, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट फेवरिंग यू. सो ये होता है. राइट मैम तो ये रिपीटेटिव कमांड्स होंगी और ऑर्डर्स होंगे ब्रेन के लिए, माइंड के लिए. यस. या मोटिवेशनल स्पीचेस भी सुन सकते हैं मैम हम लोग. यस, मोटिवेशनल स्पीचेस. शिवानी दीदी का मैं सुनती हूँ जब मुझे ज्यादा तकलीफ होती है. जैसे बिजनेस स्टार्ट किया पहला, तो उसमें भी लॉस आया. सेकंड बिजनेस किया, उसमें भी लॉस आया. अभी थर्ड बिजनेस करने के लिए फिर से तैयार हो गई हूँ. वेरी तो गुड. अभी वो माइंड में आता है कि अभी मुझे कोई ये ना दे, बीच में प्रॉब्लम खड़ा ना करे. तो इसलिए रिस्क उठाना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है. लेकिन फिर भी उठा रहे और स्ट्रगल कर रहे कि नहीं मैं एक दिन सक्सेस बनूंगी. तो इस बार 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 हमारा दिमाग ऐसा बोलता है कि नहीं, अलर्ट रहो. और जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग जैसे किसी ने धोखा दिया तो हम लोग सोचते कि ये आदमी वैसा था, तो हम लोग कंपैरिजन करता है हमारा ब्रेन, ताकि हम लोग फिर से कुछ प्रॉब्लम में ना आ जाइए. तो ट्रस्ट इसलिए नहीं आप बन क्या पाता. रेमेडी सजेस्ट करती हूँ मैम? सो उसके लिए जब कभी भी ऐसा होता है तो सबसे पहले ना आपको हीलिंग की जरूरत है सुषमा जी. बिकॉज ओके. अगर आप वही माइंडसेट के साथ फिर से वही चीजें बिजनेस स्टार्ट करोगी, आई एम सॉरी टू से, बट फिर से वो एक्सपीरियंस आपके माइंड में अगर है ऑलरेडी और वो फ्रेश है इन योर मेमोरी, देन डेफिनेटली आप चाहो ना चाहो, आई डोंट नो यू आर अवेयर अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नॉट, बट जो यस. जैसा हम मैनिफेस्टेशन ही हो रहा है मैम, बिकॉज यस द मैम, वर्ड्स, मैनिफेस्टेशन. जो Yes, वर्ड्स आपने यूज किए ना, yes, सो नेगेटिव आपके ब्रेन पे
बार बार इम्पैक्ट करता है वो। दैट्स ट्रू। सो जिस तरह से अगर आपने अगर वो पार्ट हील नहीं किया, देन मे बी आगे भी जाके ये हो सकता है, बिकॉज योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। रिस्क Yes. तो ले लोगे, आप रिस्क ले लोगे, हाँ. करेज भी दिखा लोगे, बिकॉज यू हैव दैट एटीट्यूड। बट Yeah. व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ दिस पर्सन ऑल्सो बिट्रेज मी? डाउट आ Okay. जाएगा मैम। So when you have that doubt and when you are constantly on that frequency, then you're gonna attract the same thing again in your life. Okay. So that's Healing the भी, loop. या हीलिंग भी बार बार करना पड़ता है? हीलिंग नहीं मैं नहीं, रेकी मास्टर हूँ. हीलिंग, हीलिंग बार बार यानी कि हीलिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर्स जो आपको हर्ट हुआ है। ओके. और हीलिंग तो इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली ऑन गोइंग जर्नी। हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स और भी आती है अदर देन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इन अ सिंगल डे भी हमारे साथ इतनी सारे उतार चढ़ाव होते हैं, उतार चढ़ाव ऑफ इमोशंस, उतार चढ़ाव ऑफ सिचुएशंस, तो सब कुछ कचरा आते ही रहता है। सो डेली का हमें तो हीलिंग की जरूरत होती है। यू आर अ रेकी मास्टर, सो यू नो हाउ एनर्जी अफेक्ट्स। So this is what it is, but you have to heal that part of you. और अपने रिचुअल्स बोले मैम, तो विच रिचुअल्स? That अर्ली इन द मॉर्निंग मेंटर से करवाइए, मतलब क्या है ये? ये एक्चुअली मैं एनएलपी में नहीं सिखाती, वो मैं सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में सिखाती हूँ। जो रिचुअल्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स, डेफिनेटली आई विल टच अपॉन दिस पार्ट मे बी टुमारो। अभी तो टाइम हो गया है सर्कल ऑफ एक्सीलेंस का। जब कभी भी मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं आपको ये रिचुअल्स क्या होते हैं मैं जरूर बताऊंगी। मैम क्या Yes, इसकी बताइए. रिकॉर्डिंग भी होगी? जो शुरू का पार्ट हमारा मिस हो गया, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या शुरू रोमा वाले जी की? बता सकती है उसका, तो रोमा आर यू देयर? मैम पता नहीं था आज क्लास है, पावर कट भी था तो मिस कर गया मैम। अच्छा, नो वरीज, आई हेलो, थिंक। हाय रोमा। हाय। यस रिकॉर्डिंग रोमा। दी जाएगी? अच्छा, recording is there. थैंक यू यस। मैम, थैंक यू। Okay, so do not worry. And that state of mind is very very important. वो part बहुत ज़्यादा जरूरी है to understand the concept of state of mind. All right. So now let's begin our today's meditation technique. It's not a meditation, but it's a technique. It's a technique which is called circle of excellence. But yes, for that, are you all ready? Yes. यस Yes, मैम, यस। yes. And how are you finding this session? Is it exciting, interesting? What is it? इट इज वेरी मोटिवेटिंग मैम, वेरी नाइस। Thank you so much, Divya ji. Yes, thank you, Meenu ji. Yes, Nirmala, Taruna, are you enjoying? If you have any doubt, you can ask me. Yes. Because we have been, I mean, all of us go through it, but we never sit and think about it. Why? That's true. That's true. We just keep on complaining ये हो रहा है, पर उसको ठीक करना ये स्टेप भी नहीं लेते मैम। Correct. बस बार बार वही एक चीज repetitively we are actually stuck, as you said. We are stuck. True. And which is why not just NLP, there are various techniques. But yes, NLP is one of them जिसमें आपको short term में भी यानी कि एनएलपी में ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स है। मे बी आप अगर पेड सेशन लोगे मेरा, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगी जो आपको विद इन 5 मिनट्स आपका पूरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर सकती है। जब कभी भी आपको डाउट आए, अब डाउट को आपको पता है अगर मैं फ्रीक्वेंसी में रहूंगी तो ये मेरे लिए डेंजरस है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शिफ्ट। नाउ हाउ यू कैन शिफ्ट, you can use those kind of techniques which are useful. So NLP में भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस इज वन ऑफ देम, बट यस मैं मेरा पेड सेशन भी लेके आ रही हूँ। मे बी टुमारो आई एम गोइंग टू रिवील व्हाट आई एम गोइंग टू कवर, बट यस इन दोस पेड सेशंस आई एम गोइंग टू गो बियॉन्ड दिस। सो सुषमा जी, जो आप बात कर रहे थे कि हाउ डू आई फील दैट एंड हाउ डू आई डू दैट, सो वो सिंपली कैसे करना है वो जो मेरा पेड वर्जन है उसमें मैं जरूर बताऊंगी इफ यू आर टेकिंग। अदरवाइज डेफिनेटली जो मेरे छोटे छोटे बाकी सब है उसमें तो आप डेफिनेटली ले ही सकते हो, but for that you can simply reach out to Roma because she is the one who is arranging, and I must say thanks to her as well. नंबर दीजिए, आपका फोन नंबर दीजिए ना मैडम।
सो मेरा फोन नंबर एक्चुअली रोमा आपको दे देंगी, सो आप सीधा रोमा से कांटेक्ट कर लीजिए। अच्छा, उन्होंने अभी जो भेजा है वो चेक कर सकती, वो ये अभी डिस्प्ले हुआ था अभी जस्ट नाउ। सॉरी रोमा जी, आपने कुछ भेजा था? हाँ हाँ, यस। ओके मैम ओके, थैंक ओके ओके, रोमा ने भेज दिया है। यस, थैंक यू मैम। but yes, this time it is going to be a very reasonable, otherwise you know मैं बहुत सारा चार्ज करती हूँ, but since Roma has requested, so मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लेके आ रही हूँ, दैट इज ऑल्सो जो बजट में फिट हो, ताकि आपको भी पिंच ना हो। और मेरे पास जितना नॉलेज है, डेफिनेटली मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी टेक्निक्स मिले जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से हील कर सके, बट दैट आई एम गोइंग टू रिवील टुमारो। ऑलराइट, okay, so let's now begin our today's technique, which is called circle of excellence. So I want you to guys close your eyes. Everyone, close your eyes. And start taking deep, long breaths. Inhale. And exhale. एक और गहरी सांस लेंगे। Inhale. And exhale. Let your shoulder relax. अपने फेस मसल्स भी धीरे धीरे रिलैक्स कर दीजिए। Allow your body to feel light. जैसे कि आप कोई एक क्लाउड पे हो। Feel your body पूरी तरह से रिलैक्स। अब अपनी मन की आंखों से देखो, आप एक ओपन और सेफ स्पेस पे खड़े हो। ये कोई ग्राउंड हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी कोई ऐसी मनपसंद जगह हो सकती है। And a warm light is shining above you. See that warm golden light जो आप पर पड़ रही है। आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ना, आप देख पा रहे हो कि जमीन पर एक ग्लोइंग सर्कल है, एक मैजिकल सर्कल है, और वो सर्कल आप जहाँ खड़े हो उसी पर है, उसी के बाजू में वो सर्कल है। दिस इज योर सर्कल ऑफ एक्सीलेंस। ये सर्कल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। यहाँ पर सिर्फ आपकी पावर, कॉन्फिडेंस और एनर्जी रहती है। अब याद करो कोई ऐसा मोमेंट जो लाइफ का बेस्ट मोमेंट था, when you felt so powerful,
unstoppable. Maybe you gave a great presentation. Maybe आपको प्रमोशन मिला हो. Maybe आपकी शादी का कोई मोमेंट हो. आपको किसी ने जेन्युइनली अप्रिशिएट किया हो. कोई ऐसा मोमेंट याद कीजिए जहां पे आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे. फील दैट एनर्जी. आप कैसे खड़े थे, कैसे बैठे थे, आपका फेस कैसा था, चेहरे की चमक कैसी थी, आपने क्या पहना था, कैसे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे. Feel that everything. Feel that energy. Feel that confidence. बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे आप. नाउ जहां पे आपने सर्कल ऑफ एक्सीलेंस बनाया था आपके सामने, एज यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप इन द सर्कल ऑफ एक्सीलेंस. आपको सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में जाना है with the same energy, with the same confidence, with the same enthusiasm. जैसे ही आप सर्कल ऑफ एक्सीलेंस में कदम रख रहे हो, आपके अंदर वो सारी एनर्जी, वो सारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है. यू फील अलाइव, यू फील स्ट्रॉन्ग, यू फील ग्राउंडेड एंड पावरफुल. अब अपने आप को बोलो, मैं कैपेबल हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं. लेट दिस बिकम पार्ट ऑफ यू, हमेशा के लिए. अब धीरे धीरे टेक अ डीप ब्रीथ इन and feel that strength settle inside you. जब भी आपको वो करज चाहिए, जब भी आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए, जब भी आपको वो क्लैरिटी चाहिए, तो बस अपने ये सर्कल को याद करना और वापस एक और कदम उसमें बढ़ाना. यू विल फील द सेम एनर्जी, सेम पावर, सेम कॉन्फिडेंस right now and whenever you require, because your excellence is always with you. बस आपको याद करना है और उसको एक्टिवेट करना है. And when you are ready, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जब भी मन करे, you can gently open your eyes. Yes, everyone, how are you feeling? आ जाइए.
Thank you so much. Thank you so much, Minu. Ma'am, it was Thank very you. nice. Thank you so much. Great. I felt very light. ऐसे लगा जैसे ये सब कुछ एकदम हल्का, नींद आने लग गई थी. When you go on नींद, जब कभी भी आपको ये महसूस हो कि आप नींद में जा रहे हो, that means कि आप पूरी तरह से लाइट हो चुके हो, वो सारा स्ट्रेस वरी निकल जा चुका है. So that's how it is. That's how our mind, build. और जब आप नींद की दशा में आते हो, वही होता है meditative state of mind. जब आप ना ज्यादा जगे हो, ना ज्यादा सोने की पोजीशन में. So it is good. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for being. I feel light. Thank you, Sushma ji. Yes, I think. Yes, Thank Roma you, sent. Yogita. Yes, thank you so much, Roma. Roma is God sent bless a link to join the community for free sessions. You can join that. Yes, अगर recordings किसी को चाहिए तो उनको community join करना पड़ेगा क्योंकि I think people are from unknown sources also. All right, all right. मैम कम्युनिटी का एक मैसेज कर दीजिएगा जॉइंट कम्युनिटी वाले. मैंने इसमें चैट बॉक्स में किया हुआ है मैम. ओके So मैम, just आप एक बार और आप कर सकते हैं क्या प्लीज? जी मैंने वापस किया है. yes, join the community, everyone. Yes, that is called the theta state. That's absolutely right. Yes, Roma has shared, and thank you so much, Roma, for providing me this platform. And yes, everyone. So tomorrow, again, we're gonna discover something very amazing part of NLP. And देखिए, अगर NLP आप ऐसे ही समझने जाएंगे ना, आपके वो पल्ले पड़ेगी नहीं, because NLP itself, it's very lengthy as well as kind of a difficult. So ऐसा कोई mentor आपको चाहिए, of course me as well as anybody who can simplify that version. So yes, so with that thing, okay, I'll see you tomorrow. Tomorrow we're gonna talk about outcome. What is outcome? जो हमें goals, जो हमें achieve करने हैं, सारे goals, results जो हमें life में आगे कंप्लीट करने हैं. सो उसके बारे में हम बात करेंगे. और एक और नई टेक्निक हम कल भी डिस्कवर करने वाले हैं, एंड विच इज अगेन इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एज वेल एज अमेजिंग. सो आई सी यू गाइस. सो टुमारो लेट मी शेयर टुमारो हम क्या कवर करने वाले हैं. जस्ट अ सेकेंड. यस, टुमारो हम गोल सेटिंग करने वाले हैं, पिलर्स ऑफ एनएलपी करने वाले हैं, और साथ साथ में एक टेक्निक करने वाले हैं जो आउटकम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ऑलराइट, so I'll see you guys tomorrow. I hope all amazing souls who are here are attending tomorrow. So with that note, thank you everyone for attending this. I'll see you tomorrow. Signing off now. Thank you Ruba. Thank you Menu. गुड नाइट मैम, थैंक यू सो मच. Thank you Divya. Thank you Taruna. Thank you. Thanks everyone.